अरुण जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत समय पहले मुझे फोन किया और उन्होंने 3 डेट्स दिए और उसमें से एक डेट चुनने के लिए मतलब मैं राजी हुआ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर आपने परिचय भी दिया और एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं आप में से ही एक हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कुछ साल पहले आपके कलीसिया में आया था, लेकिन हमारे भाई की शादी अटेंड करने के लिए, जो हमारे भाई आइजैक शैले जी है। और कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे भी कभी प्रभु का वचन बांटने का मौका मिलेगा। तब तो मैंने हमारी सेवकाई को सिर्फ शुरुआत की थी बाइबल कॉलेज में, पहले साल में मैं तब पढ़ रहा था। और पता नहीं था कि परमेश्वर आज आप सबों के बीच में उसका वचन बोने का एक सुनहरा अवसर मुझे देगा। और बहुत सी बातें हैं आपके चर्च के बारे में, क्योंकि जो हमारी जो फूफी है, हमारे जो अंकल है भिलाई से, और हमारी जो बहन है, जब मैं उन लोगों के जीवनों को देखता हूँ तो सही में परमेश्वर दिखाई देता है। और मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि चर्च यानी कोई एक इंसान नहीं, लेकिन ये पूरा परिवार होता है जहाँ पे हम सब लोग परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाते। तो मैं सबको यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे बोलने के लिए मुझे एक अवसर दिया। और इस समय जो जवानों की जो सभा है, और मुझे पक्का पता था कि बड़े लोग भी वहां पे रहेंगे, तो इसीलिए मैंने जो मैसेज है सिर्फ एक्सक्लूसिव, मतलब सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए नहीं, लेकिन पूरी कलीसिया के लिए मैंने आज जो हमारा जो सरमन है या जो प्रचार है उसको केंद्रित करने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो मैंने कल ही पास्टर साहब को मेरा टॉपिक बताया था कि मैं बुलाहट के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि हमारा कॉलिंग क्या है। और पास्टर साहब भी कह रहे थे कि वो बहुत ही जरूरत है, जवानों को, इवन बड़े लोगों को भी जानने की जरूरत है कि हमारे जीवन में कॉलिंग क्या है। और आज ये सब शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक सत्य घटना। एक बार मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था, और मेरे पड़ोस में, मतलब मेरे जो अगली सीट थे उसके ऊपर एक जवान एक इंसान बैठा था, और उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और मुझे यहाँ यहाँ जाना है, तो कितना समय लगेगा। हमारी बातचीत वहाँ पे शुरू हो गई, और धीरे धीरे उसने खुद से बताया कि वो एक विदेश से है, और जो एनिमेटेड मूवीज जो बनती है, जो हमारे जवान लोग पसंद करते हैं, बच्चे लोग पसंद करते हैं, उस एनिमेटेड मूवी का वो निर्माता है, और जाना माना निर्माता। और सिर्फ वो ट्रेन में बैठकर अपनी स्टोरी को बनाना चाहता था, और वो वहाँ पे बैठा था, और हमारी वहाँ पे बातचीत शुरू हुई। और हमारी बातचीत इस कदर बढ़ते गई, जहाँ पे हमने एक दूसरों को भी पूछा कि एक समय ऐसा आया कि जहाँ पे हम एक दूसरों को पूछने लगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, बहुत सारी बातें हो चुकी थी, मैं वो पूरा बैकग्राउंड अभी नहीं बता पाऊंगा। और तब मैंने जब उनको पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना नाम कमाया हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मैं बता पाया कि परमेश्वर की महिमा करना और उसके वचन को दूसरे तक पहुंचाना, ये मेरे जीवन की बुलाहट है, और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और इस तरीके से जब मैंने ये चीज कही, तो उस इंसान के आंखों में पानी था, वो थोड़े से इमोशनल हो गए, और वो कहने लगे कि मुझे आज पता लगा कि मेरे जीवन में उद्देश्य होना बहुत ही जरूरी है। आज हम सब लोग यहाँ पे जवान इकट्ठे हुए, कलीसिया के लोग, आज हम सब लोग यहाँ पे हैं, और हम सब आज अपने मन से एक प्रश्न पूछेंगे। आज मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सही में परमेश्वर आपको बुला रहा है? इज गॉड कॉलिंग यू? क्या खुदा आपको उसके कार्य के लिए, उसके लिए
बुला रहा है। क्योंकि देखिए जैसा बाइबल भी कहती है कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। और आज हमें जानना है कि सही में खुदा ने हमें चुना है या नहीं, सही में खुदा ने हमें बुलाया है भी या नहीं। और आज मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम जो वचन आज परमेश्वर का सुनने वाले हैं, हम पूरे मन से इसे सुने, और सिर्फ हम इसे सुनकर भूल न जाए लेकिन इस पर चलने का भी हम प्रयास करेंगे। मैं आपको एक चीज शुरुआत में बताना चाहता हूं। जब हम हमारे एक बुलाहट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूं कि आप सबको खुदा ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। आप सबको खुदा ने अपने हाथों से बनाकर एक महत्वपूर्ण, एक आपको एक तरह की आइडेंटिटी, एक पहचान दी है। आप सबको खुदा ने चुना है, और चुना ही नहीं लेकिन चुनकर खुदावन ने हमें अलग किया है। और ऐसा अलग किया है ताकि हम उसके लिए कुछ अनोखा काम करें, क्योंकि हम सबों को खुदा ने अनोखी रीति से बनाया है। यहाँ पे कोई नहीं जो कह सकेगा कि मैं आशीष के समान दिखता हूँ, या तो मैं पास्टर तरुण जी के समान दिखता हूँ, या तो मैं पास्टर टोपो के समान हूँ। हम सबको खुदावन ने एक अनोखे ढंग से बनाया है। और उससे भी ऊपर जाकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदा ने सिर्फ हमें अनोखे ढंग से बनाया ही नहीं, लेकिन खुदावन ने हमें एक अनोखा काम करने के लिए खुदावन ने हमें चुना है, खुदावन ने हमें बुलाया है। और हम सारे लोगों के जीवन में खुदावन की बुलाहट है। लेकिन इस शुरुआत करते समय, इसके पहले, इस वचन में जाने से पहले मैं आपके सामने एक परमेश्वर का वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और जहां पे हमको पता चलता है, और ये भी मैं वचन भी पढ़ूंगा, और आज मेरी यही दुआ रहेंगी कि हम सबको वचन के आखिरी में पता चले कि हमको खुदावन ने एक अनोखी रीति से बनाया है, एक कारणवश बनाया है, और खुदा हम सबों को उसके महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल करने वाला है। और आइए, आपके पास में अगर बाइबल होगी तो आप कृपया करके मेरे साथ आप पढ़ सकते हो इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय और वचन 1 में आपके लिए पढ़ने वाला हूं। इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय और वचन 1 में आप सबों के लिए यहाँ पे पढ़ने वाला हूं। और यहाँ पे ऐसा कहा है, इसीलिए मैं जो प्रभु में, पौलुस कहता है। अब देखिए, पौलुस, ऐसा नहीं है कि पौलुस कहीं तो भी घूम रहा था या तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति में ये चीजें वो लिख रहा था। पौलुस जब रोम के एक जेल में बंद था, जब वो प्रिजनर के नाई वहां पे था, जब उसे बंदी बनाया गया, उस समय पौलुस वहां पे लिखता है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यहाँ पे पौलुस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं। यहाँ पे वो आज्ञा नहीं दे रहा, यहाँ पे वो हम पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, हमें वो ये नहीं कह रहा हमें ये करना है वो करना है, लेकिन पौलुस यहाँ पे हमसे विनती करता है और वो कहता है कि हमें हमारे बुलाहट की योग्य हमें चलना है। आई प्लीड विथ यू। वो कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं। और आज यहाँ पे हम सब लोग जो जमा हुए हैं, मैं सबसे विनती करना चाहूंगा और कहूंगा कि अपने जो चैट बॉक्स में है, आप जो यहाँ पे आप चैट बॉक्स है वहां पे आप लिख सकते हो कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आई हैव बीन कॉल्ड बाय गॉड, आई हैव बीन कॉल्ड बाय गॉड, यू हैव बीन कॉल्ड बाय गॉड। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, खुद को रिमाइंड कर सकते हैं, खुद को याद दिला सकते हैं कि परमेश्वर ने, खुदावन ने हम सबों को परमेश्वर का कार्य करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए खुदावन ने हमें बुलाया, एक उद्देश्य के साथ हमें बुलाया है, एक कारण के लिए हमें बुलाया है, और उसका कार्य आगे ले जाने के लिए हमें खुदावन ने बुलाया है। बहुत सी बार हम अपने जीवन में यही सोचते हैं कि सफलता पाना,
यही हमारी बुलाहट है। बहुत सी बार हम यही सोचते कि बहुत सारी पढ़ाई कर लेना, बहुत सारा पैसा कमा लेना, इसी में हमारी यही यही हमारी बुलाहट है। बहुत सी बार हम यही सोचते कि अगर हम खुदा हमें बुलाता है तो हमें बहुत बड़ी बड़ी कार्य करने की जरूरत है, हमें बहुत बड़ा प्रचार करने की जरूरत है, हमें बहुत बड़ा प्रचारक बनने की जरूरत है। और हम यही सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ा इंसान बनना है ताकि लोग हमें पहचान सके कि हम कितने बड़े खुदावन के दास है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें सफल होने के लिए नहीं बुला रहा है, लेकिन खुदावन हमें बुला रहा है ताकि हम उसके लिए कुछ कर सके। और वो हमें हमें दुनिया में रहते समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंसान नहीं बनना है, लेकिन यहाँ पे इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें हमारे बुलाहट के योग्य हमारी चाल रखना है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमें आत्मिक स्वरूप से महत्वपूर्ण बनना है। वी डोंट हैव टू हैव इंपॉर्टेंस इन वर्ल्डली टर्म्स, जहां पे लोग हमें कहते हैं कि कितना बड़ा इंसान है। कभी कभी मुझे भी लोग कहते हैं कि कितने बड़े ओहदे पर आप काम करते हो, लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब हम लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर उसके राज्य में हमें देखेगा तो वो हमारे बारे में क्या कहेगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज हम खुदावन से बात करेंगे, खुदावन से कहेंगे कि खुदा आज तो हमारे दिलों से बात कर, खुदावन हमारे मनों से तू बात कर, और आज हमें पता चलने दे कि तूने हमें किस कारण बुलाया है, तेरी बुलाहट हमारे जीवन में क्या है, और आज तू हमसे क्या करना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहां पे खास तौर पर जवान लोग, हम सब लोग फेमस होना चाहते हैं, है ना। आज आए दिन आप चले जाइए यूट्यूब पे, आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई लेता है तो उसका रिव्यू डाल देते हैं, है ना। और फिर वहां पे बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो, फिर शेयर करो। और हम सबको यही लगता है कि हम फेमस होना चाहिए। मैं उसको कहता हूँ इंस्टा फेमस, है ना। बहुत जल्दी इंस्टाग्राम जैसा होता है, जैसे इंस्टेंटली हम सबों को ऐसा लगता है कि हम सब लोग एक रात में फेमस हो जाए। आप फेसबुक पे चले जाइए, अगर आपके 5,000 फ्रेंड्स हो जाते हैं तो आप ज्यादा फ्रेंड्स वहां पे ऐड नहीं कर सकते। फिर वहां पे भी अगर कोई किसी के लिस्ट में 5,000 दोस्त वहां पे हो जाते हैं तो उनको लगता है कि हम बहुत ही फेमस होते जा रहे हैं। अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप होते हो तो जवानों के अगर फॉलोअर्स अगर बढ़ते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हम लोग बहुत फेमस होते जा रहे हैं। हर इंसान को यही लगता है कि हम जीवन जीते समय एक महत्वपूर्ण इंसान बनकर उभरे। हमारे जीवन में जीते समय हम यही चाहते हैं कि सब लोग हमें जाने, सब लोग हमें पहचाने, और हमें हमें एक विशेष, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर हम सबको वो जाने। सब लोग आज एक ही चीज के पीछे पड़े, फेमस होना। मुझे याद है कि जब पेंडेमिक आने के पहले या तो लॉकडाउन के पहले कोई प्रचार नहीं करता था, लेकिन आप फेसबुक पे चले जाइए, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे वाइफ को आज दोपहर को मैंने मेरा मोबाइल बताया और मैंने कहा चलो हम स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रचार यहाँ पे हो रहे हैं, कितने लोग वचन बांट रहे हैं, कितने लोग मतलब वचन, उसे मैं बांटना नहीं कहूंगा, कितना वचन डाल के लोग परेशान कर रहे हैं, है ना। कहीं पे भी कोई भी चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेना और वहां पे फिर लोगों को बताना कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। फिर हम स्क्रॉल करते गए, फिर मेरे बच्चे लोग भी वहां पे आ गए और हम सब लोग देख रहे थे कि सब लोग आज प्रचार करने में जुड़े हुए हैं। सबको यही लगता है कि हमने प्रचारक बनना चाहिए, हमें लोगों को वचन सुनाना चाहिए और हमें फेमस बनना चाहिए। कोई भी नहीं कहता सिर्फ देखो, सब यही कहते हैं कि वॉच, है ना, फिर सब नहीं क्या है, लाइक शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना। ये तीन चीज बहुत ही मतलब ये महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई नहीं कहता कि वचन को सुनो और अपने जीवन में उसे लागू करो, लेकिन यही कहते हैं कि उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी के माथे मार दो शेयर करके। यही आज सबको यही लगता है कि हमें फेमस होना है, हमें बड़ा बनना है। और इस दौर में हर इंसान, बहुत बुरा लगता है जब मसीह लोग भी अपना पर्सनल ब्रांड, है ना, आशीष हृदय मिनिस्ट्रीज,
है ना, कितना अच्छा लगता है। ये उसका कोई भी XYZ का नाम लेते और उसका मिनिस्ट्रीज है ना, को उसके घर में भी शायद उनका प्रचार नहीं सुनते, लेकिन वो बताते कि हमारी अभी मिनिस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। फेमस होना, बहुत से लोग आज अपना ब्रांड बनाने में, बहुत ब्रांड बिल्ड करने में बड़े हुए हैं। और वही नहीं, वहीं पे लोग रुके नहीं, और एक नया क्रेज हमारे भारत में खास तौर पर हमारे कलीसिया में आया है, वो है लीडरशिप, है ना। सबको अगुवा बनना है, किसी को फॉलोअर नहीं बनना, किसी को सेवक नहीं बनना, किसी को दास नहीं बनना, सबको लीडर बनना है। और फिर वहां पे लीडर बनना है, इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना है, जिसे हम कहते हैं कि जो हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा जो प्रभाव होता है, उसे हमें बढ़ाना है। और ये सारी जो जद्दोजहद हमें हमारी चल रही है, आज इस दौर में हम जी रहे हैं, आज हम सबको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि सही में हमारे जीवन में खुदावंद की बुलाहट है भी या नहीं। अगर है तो हमारे जीवन में खुदावंद की क्या बुलाहट है, किस कारण के लिए खुदावन हमें बुला रहा है, किस कार्य के लिए हमें खुदावन बुला रहा है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको एक शुरुआत में जो कहानी बताई थी, और जब वो जो साहब थे, जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, मैंने एक चीज उनसे कहा, आप भाई बुरा मत मानना, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, अगर हमारे जीवन में कोई बुलाहट नहीं, तो हमारे में और कोई जानवर में कोई फर्क नहीं। क्योंकि जानवर भी पैदा होते हैं, अपना समय आने पर वो भी चले जाते हैं, लेकिन हमें एक मसीह होने के नाते हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में खुदावन की क्या बुलाहट है, किस कारणवश खुदावन ने हमें बुलाया है। और देखिए, बाइबल में जब हम बुलाहट के बारे में देखते हैं, जो वचन हमने पढ़ा है कि बाइबल में बुलाहट के लिए जो ग्रीक में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसे कहा है कालेओ। और इसका जो अर्थ है, करीबन 16 तरह के, 16 किस्म के अर्थ इससे निकलते हैं, 16 किस्म के शब्द इसमें से निकलते हैं। जहां पे हम पढ़ते हैं कि जहां पे एक्लेसिया, जहां पे चर्च के बारे में, मतलब बुलाए हुए लोग, वहां पे उसका भी अर्थ देखते हैं। एक्लेसिया एक मंडली, जो लोग इकट्ठा होते हैं, खुदावन ने चुने हुए लोग, उसको भी एक्लेसिया कहा गया है। बहुत सारे लोग, कंफर्टर, बहुत सारे लोगों को जो बुलाए हुए, उससे बहुत सारे जो शब्द है बुलाहट से, बहुत सारे शब्द, करीबन 16 शब्द ग्रीक में हमारे बाइबल में हम पाते हैं जो उससे कनेक्टेड है। और इन शब्दों को जब हम समझते हैं, इन शब्दों का अर्थ जब हम समझते हैं, तब हमें ध्यान में आता है कि परमेश्वर ने, खुदावन ने हमें एक कार्य के लिए बुलाया है, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। और जब मैं कहता हूं कि महत्वपूर्ण कार्य, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत बड़ा कार्य करने के लिए खुदावन ने बुलाया, लेकिन जो भी कार्य करने के लिए खुदावन ने हमें बुलाया है, वो उसकी नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, जब हम इस चीज को समझ लेते हैं कि हमारे जीवन में बुलाहट है, तो एक तरीके का बोझ हमारे जीवन में आता है। और हर दिन हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट को हम अपने जीवन में रोज, हर समय, हर पल हम हमारी बुलाहट को पूरा करें। हम जब उठते हैं तो हम यही सोचते हैं कि मैं आज खुदावन की बुलाहट को कैसा पूरा करूं, मैं परमेश्वर का नाम कैसा ऊंचा उठा सकूं, मैं परमेश्वर के लिए किस तरीके का काम कर सकूं। एक तरीके का बोझ हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे रास्ते में आ जाती है, और हमें लगता है कि शायद इन समस्याओं के वजह से मैं खुदावन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। अभी देखिए, हमने बहुत सारे प्लान्स किए थे, लेकिन कोविड आ गया, तो शायद कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं पढ़ाई करना चाह रहा था और सेवकाई करना चाह रहा था, लेकिन कोविड आ गया, अब मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि हम कॉलेज में जाएंगे, हम स्कूल्स में जाएंगे, इस तरीके के पढ़ाई हम करेंगे, लेकिन कोविड आ गया, अब मैं यहाँ पे रुक गया हूं, अब मैं परमेश्वर का कार्य आगे कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी या नहीं। इस तरीके की सोच हमारे जीवन में आती है। कभी कभी जो परेशानियां हमारे जीवन में आती है, तब भी हमें लगता है कि सही में हम परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में पूरा कर पाएंगे भी या नहीं। और यहाँ पे हमें जानना जरूरी है कि किस तरीके के कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है।
इस समस्याओं में से जाते समय, इस समस्याओं से जूझते समय हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें किस कार्य के लिए बुलाया, क्यों परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बुलाहट दी है। और मैं आप सबको पहले भी कह चुका हूं और मैं फिर से वही चीज दोहराना चाहता हूं कि हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में, जिस दिन हमने परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाया, उस दिन से ही परमेश्वर ने हमें उसके कार्य के लिए बुलाया है। और कोई भी यहां पे नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट नहीं है। शायद हम बुलाहट को समझ नहीं पा रहे, शायद हमें पता नहीं कि किस तरीके की बुलाहट हमारे जीवन में है, लेकिन यहां पे मैं आपको फिर से वचन के आधार पर बताना चाहता हूं कि हमारे सबों के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। हम सबों के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट ही नहीं, लेकिन परमेश्वर हमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करवाना चाहता है। और आज हमें फिर से सवाल पूछना है खुद से, व्हाट एम आई कॉल्ड टू डू? आज मैं किस कार्य के लिए खुदावन ने मुझे बुलाया है? आज कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो खुदावन मेरे जीवन से करवाना चाहता है? बहुत सी बार हम यही सोचते हैं कि अरे मैं तो जवान हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मेरे पास में इतनी डिग्रीज भी नहीं, इतना एजुकेशन नहीं, मेरे पास में पैसा नहीं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास टैलेंट्स नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य पूरा होगा भी या नहीं? मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर कहना चाहता हूं वो होगा, लेकिन हमें जानना होगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट क्या है। और उस चीज को जानने से पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, हमारी बुलाहट जो है हमारे कार्यों पे निर्भर नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारी जो बुलाहट है वो हमारे कार्यों पे निर्भर नहीं है। हमारी बुलाहट, हम कौन है, इस पर निर्भर है। Who am I? Our calling doesn't depend on what we do, but our calling depends on who we are, not on what, but who. मैं कौन हूं? परमेश्वर के राज्य में मैं कौन हूं? मसीही मंडली में मैं कौन हूं? मैं मेरे परिवार में कौन हूं? मैं किस तरीके से खुदावन ने मुझे चुना है? और आज मैं आपको ये सत्य में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो बुलाहट है हमारे कार्यों पे बिल्कुल ही निर्भर नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, एक रिसेंटली एक सर्वे आया था फेसबुक पे, और फेसबुक पे ऐसा फेसबुक के बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया, और वहां पे एक फाइंडिंग्स उन्होंने बाहर की। उन्होंने एक सर्वे के आधार पर एक बात बताई कि फेसबुक के वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, निराशा में जा रहे हैं। और कारण को जब उन्होंने पता लगाया कि क्यों लोग निराशा में जा रहे हैं, क्योंकि जब हम फेसबुक पर दूसरों की तस्वीरें देखते हैं, जब फेसबुक पर या तो सोशल मीडिया पर हम जब दूसरों का कार्य देखते हैं, है ना, जब वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, बड़ी सी स्माइल लेकर और डालते हैं कि हम गरीबों को मदद कर रहे हैं, मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, हम गाने गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, जब हम ये सब देखते हैं तो बहुत सी बार हम परेशान हो जाते हैं कि मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में इतना अच्छा कार्य क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आपको पता नहीं कि जब वो डालते हैं कि मैं आज 5 स्टार में खाना खा रहा हूं, लेकिन उसी दिन में दोपहर में 5 स्टार में खाते और रात में घर पे आकर उनको दाल चावल ही खाना पड़ता है। हम भूल जाते हैं कि जो सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो रियल लाइफ नहीं है। और हम ये भी भूल जाते हैं कि जो वहां पे दिखाया जाता है वो सत्य नहीं होता, लेकिन हम उस पर अपना जीवन निर्भर करते हैं। और हम यही सोचते हैं, हम वहीं पे कंपैरिजन करते हैं, वहीं पे हमसे ये सोचते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें चल रही है, लेकिन मेरे जीवन में इतनी अच्छी चीजें क्यों नहीं चल रही, और हम उसकी वजह से परेशान होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से मैं बताना चाहता हूं कि हम क्या करते हैं इस पर हमारी बुलाहट आधारित नहीं है, लेकिन हम कौन हैं उस पर हमारी बुलाहट आधारित है। Our ministry doesn't flow through what we do. हमारी जो सेवकाई है हम क्या करते हैं उस पर आधारित नहीं है, लेकिन हमारी सेवकाई हम कौन है
इस पर आधारित है, हमारी बुलाहट उसी चीज पर आधारित है। और मैं आपके सामने एक फिर से एक वचन पढ़ना चाहता हूं जहां पे पौलुस यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बुलाहट क्या है, हमारी हर एक के जीवन में बुलाहट क्या है। तो यहाँ पे हम दूसरा तिमोथी इसका दूसरा अध्याय और वचन 9 में हम पढ़ते हैं, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, और हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु से समानता सनातन से हम पर हुआ है। देखिए यहाँ पे जो वचन हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने आपको पासबान बनने के लिए बनाया है या तो बुलाया है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने आपके मिशनरी बनने के लिए बुलाया है। यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने आपको इंजीनियर बनने के लिए बुलाया है। यहाँ पे यह भी नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने आपको डॉक्टर, टीचर या तो जो कुछ भी करियर हमारे जीवन में होते हैं उसके लिए बुलाया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया। कितना अच्छा होता कि हम अगर वीडियो गेम खेलते हैं ना, बहुत सारे जवान लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, अगर वीडियो गेम खेलने की अगर हमको तनख्वाह मिलती तो हम आज शायद करोड़पति बन जाते, है ना, जितना समय हम वीडियो गेम्स में डालते हैं। अगर आप सोचिए कि फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर घंटों बिताने के, वहां पे जो जो फेसबुक का जो फाउंडर है वो करोड़ों में, अब्जों में वहां पे कमा रहा है, अरबों में वहां पे कमा रहा है। लेकिन अगर हम जो समय डालते हैं अगर उसका हमको तनख्वाह मिलती तो कितना अच्छा होता। इंस्टाग्राम पे जो हम टेढ़े मुंह करके जो फोटो निकाल के डालते हैं, अगर उसकी तनख्वाह हमें मिलती तो कितना अच्छा होता। खुदावन ने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि हमें इस कार्य के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लिखा गया कि हमें सारे दिन बर्बाद करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया है। और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने कहीं भी किसी को भी बड़ा कार्य करने के लिए नहीं बुलाया। पूरे बाइबल में आप पढ़ लीजिए, किसी को भी नहीं कहा। जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, उन्हें ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें आज चुन रहा हूं तो आने वाले दिनों में आप मेरे से भी ज्यादा काम करोगे। जब चुना वो तब नहीं कहा, लेकिन बाद में वो सारी चीजें बताई गई। जब चुना गया तो वहां पे ये भी नहीं कहा गया कि तुम अगर मेरे साथ में हो लोगे तो लोग तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे बहुत आगे पीछे करेंगे और आपको सर सर या तो साहब साहब कहेंगे। ये कोई भी चीजें यीशु मसीह ने उनसे नहीं कही थी। लेकिन एक चीज वहां पे हमको देखने को मिलती है, यीशु मसीह ने 3.5 साल क्या किया? एक महत्वपूर्ण बात की, चेलों को उसके समान बनाने की कोशिश की। चेलों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया ताकि चेले जो थे उसके समान पवित्र बन पाए। आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने किसी को भी बड़ा कार्य करने के लिए नहीं बुलाया। मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है जब कभी ऐसा भी इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, परमेश्वर के महान दास। कहीं बाइबल में लिखा नहीं, कोई भी महान दास नहीं है ना। परमेश्वर के सामने कोई महान नहीं है, और कोई महान या तो फिर कोई छोटा दास परमेश्वर के राज्य में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको एक ही कॉलिंग से, एक ही बुलाहट से बुलाया है ताकि हम उसके समान पवित्र बने। परमेश्वर ने क्या कहा कि बी होली बिकॉज आई एम होली, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। उसने ये नहीं कहा कि आप मेरे जैसे परमेश्वर बनो क्योंकि मैं भी परमेश्वर हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि आप बहुत बड़ा प्रचारक बनो क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा प्रचारक हूं। यीशु मसीह ने कहा था कि बी होली बिकॉज आई एम होली। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है पूरे बाइबल में परमेश्वर ने उसके लोगों के ऊपर कार्य किया ताकि उसके लोग पवित्र बन पाए। बहुत सी बार हम इस पवित्र शब्द को बहुत हल्के में ले लेते हैं।
हम यही सोचते अरे ये क्या बोरिंग टॉपिक है ना। पवित्र होना यानी क्या? पवित्र होना बहुत सारे बार, मतलब मैं जब जवान था, जवान अभी भी हूं, मैं नहीं कहूंगा कि मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन जब मैं टीनेजर था तब जब जब पवित्रता पे प्रचार होता था तो मैं सोचता था पवित्रता यानी क्या? ऐसा ऊपर का बटन लगा देना, सफेद शर्ट पहना, काले पैंट पहनना और बाइबल हाथ में लेना या तो झोला लटका लेना और उसको और बिल्कुल बहुत ही प्यार से बात करना, उसी को पवित्र कहा जाता है। बट आई वॉज अटरली रॉन्ग। मैं सही नहीं था, मैं गलत था। परमेश्वर जो पवित्रता के बारे में बात करता है वो हमारे अंदरूनी पवित्रता के बारे में बात करता है। वो हमारे बाहर के स्वरूप के बारे में बिल्कुल नहीं कहता। जब बाइबल भी हमसे कहती है मैन लुक्स एट द आउटर अपीयरेंस, जो इंसान है जो बाहरी स्वरूप देखता है, बट गॉड लुक्स एट द हार्ट। परमेश्वर हमारे मनों को देखता है, हमारे अंतःकरण को, हमारे जो हार्ट है उसको वो देखता है। और परमेश्वर जो सबसे पहली चीज आपको अगर जानना है कि आपकी बुलाहट क्या है, सबसे पहली चीज हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया है, उसके समान बनने के लिए बुलाया है, ताकि हम हमारे बुलाहट को समझ सके। जब हम पवित्रता से जीवन जिएंगे तभी हम अपने बुलाहट को समझ पाएंगे, तभी परमेश्वर हमको बताएगा कि किस कारण के लिए खुदावन ने हमें चुना है। देखिए, परमेश्वर जो गंदा बर्तन है, परमेश्वर जो अपवित्र बर्तन है, उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर उसी बर्तन का, उसी वेसल का इस्तेमाल करता है जो पवित्र है। बहुत सारी बार हम लोगों पे, मसीह लोग, आजकल मैं देखता हूं जब से पैंडेमिक आ गया है, जब से ये महामारी आई है, सब लोगों में एक मदर टेरेसा जागी हो गई है ना। सब लोगों के अंदर एक अन्ना हजारे जागा हो गया और सब लोग सोशल वर्क, और सोशल वर्क भी करते समय क्या, वो एक 500 रुपए का पुतली बना देते हैं, 500 रुपए का, 600 रुपए का, है ना। और फोटो 500 1000 फोटो सब तरफ डाल देते कि हम लोग देखो कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। सब लोगों को यही लगता है कि अगर मैंने दान धर्म कर लिया तो मैं बहुत बड़ी सेवकाई कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने गरीबों को मदद कर दी तो मैं बहुत बड़ी सेवकाई कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमसे भी ज्यादा बाहर के लोग सेवकाई कर रहे हैं, हमसे भी ज्यादा दान धर्म बाहर के लोग कर रहे हैं, हमसे भी ज्यादा लोग जो लोगों को मदद करना है, बाहर के लोग मसीह लोगों से भी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन उनमें और हम में एक ही अंतर है, वो ये है कि हमें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया, और जब हम पवित्रता से जीवन जीते हैं और जब हम उसके बाद खुदावन का कार्य करते हैं, तभी खुदावन को हमारे सेवकाई मान्य होती है, तभी खुदावन हमारी सेवकाई को एक्सेप्ट करता है। बहुत सी बार बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि बहुत बुरा जीवन जीते हैं, बहुत गलत तरीके से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन चर्च में बहुत पवित्रता दिखाते हैं, बाहर लोगों के सामने बहुत पवित्र बनते हैं, घर में अपने बच्चों को मारेंगे, बीवियों को मारेंगे, अपने पड़ोसों को परेशान करेंगे, लेकिन जब कलीसिया में आते हैं तो खुद को बहुत ही पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जो जवान लोग हैं, बहुत सारी वेस्ट में, अभी रिसेंटली हमारे एशिया का एक मीटिंग हुआ जहां पे करीबन 14 देश के लीडर्स वहां पे इकट्ठा हुए, और वहां पे भी एक समस्या को डिस्कस किया गया कि जवान लोग कलीसिया में नहीं आते, जवान लोग कलीसिया छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवान लोग कलीसिया से परेशान हैं, यीशु मसीह से नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो दोगलापन चर्च में दिखाई दे रहा है उसके वजह से लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग कि जो दोगलापन, क्योंकि वो देख रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग आवर लाइव्स। आज माता पिता यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें हमारे बच्चे देख रहे हैं, और आज वो लोग जो जवान है वो परमेश्वर के वचन से परेशान नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे, लेकिन जो दोगलापन हमारे जीवन में आ चुका है उसको छोड़ रहे हैं। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हमने सोशल वर्क कर लिया तो हमने परमेश्वर की सेवकाई कर ली। नो, दैट इज अटरली रॉन्ग। जब हम पवित्रता से जीवन जीते हैं,
शायद हमारे हाथों से बड़ा कार्य नहीं भी हो, लेकिन तभी भी परमेश्वर हमें अच्छा और विश्वास योग्य दास कहेगा। हम चाहे कितना भी बड़ा काम कर ले, कितना भी छोटा कार्य करे, लेकिन हम जब पवित्रता का जीवन जीते हैं तब हमें परमेश्वर हमारा इस्तेमाल वो करता है। जो पवित्र जो शब्द है बाइबल में, ग्रीक में उसका शब्द का इस्तेमाल जो किया गया उसे कहा गया है हागियोस। इसका अर्थ होता है अलग किए हुए, चुने हुए और दुनिया से अलग किए हुए, जो दुनिया के समान नहीं सोचते, जो दुनिया के समान बात नहीं करते, जो दुनिया के समान उनका बिहेवियर नहीं होता, उन लोगों को बाइबल पवित्र कहती है। उन लोगों को नहीं कहती कि जो प्रचार कर रहे हैं, जैसे मैं प्रचार आपके सामने कर रहा हूं। पवित्र बाइबल उन लोगों को पवित्र नहीं कहती कि जो कहते कि हम परमेश्वर के सेवक है। बाइबल उन सोशल वर्कर्स को पवित्र नहीं करते कहते, लेकिन बाइबल उन लोगों को पवित्र कहती है जो चुने हुए हैं, जो पवित्रता से अपना जीवन जी रहे हैं, जिनका चाल चलन दुनियाई लोगों से मेल नहीं खाता, जो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो जब बात करते हैं तब लोगों को पता चलता है कि ये सही में यीशु मसीह के लोग हैं। उसे बाइबल पवित्रता कहती है। बाहरी चीजों को बाइबल पवित्रता नहीं कहती। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है जब हमारे जवान लोग बहुत सारी जो वर्शिप लीड करते हैं और वहां पे वर्शिप लीड करते समय आंखें बंद करेंगे, बताएंगे कि कितना पवित्र जीवन वो जी रहे हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तब हमें पता चलता है कि उनका जीवन किस तरीके का होता है। दिस इज हिपोक्रेसी माय डियर फ्रेंड्स। गॉड डजंट वांट दिस काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। और ये जो दोगलापन है, जो पाखंडीपन है, मैं वही एक शब्द सोच रहा था, हिपोक्रेसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, उसे पाखंडी कहा जाता है। जो पाखंडीपन हमारे जीवन में आता है उससे परमेश्वर की महिमा बिल्कुल नहीं होती। हमारे जो पवित्रता है मतलब हमें अलग किए हुए लोग, हमें अगर परमेश्वर की बुलाहट जानना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि परमेश्वर ने उसका लहू बहाकर, अपनी जान देकर हमें अलग किया है, हमें उद्धार दिया है और हमें उसने चुना है। और उसने चुना ही नहीं, और पवित्र जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हर पल अपवित्र बातें हमारे सामने होती हैं, लेकिन जब हम पवित्र जीवन जीने के लिए ठान लेते हैं तो परमेश्वर ने हमें एक चीज कही है कि मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में रहेगी। That will help us to lead a holy life. पवित्र आत्मा हमें मदद करेगी कि हम अपना पवित्र जीवन किस तरीके से जी सके। और इसीलिए मैं आपसे पहली चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें क्या करना है, इसे जानने से पहले हमें क्या बनना है इसे जानना बहुत जरूरी है। For God, it doesn't matter what we do. God, what matters? Who we are in him. हम कौन हैं, ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात हमारे परमेश्वर के लिए है। हमें ये नहीं जानना कि व्हाट एम आई सपोज टू डू, मुझे क्या करना है, कितना बड़ा कार्य करना है, मुझे पासवान बनना है या तो वर्शिप लीडर बनना है या तो सोशल वर्कर बनना है या तो मुझे गरीबों की मदद करना है, जो दुख में है, दर्द में, उनकी मदद करना है। ये सब सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन सबसे पहली चीज यही है कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में जो है वो ये है कि हमें सबसे पहले पवित्र बनना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसा पवित्र बन सकता हूं और कैसा मैं पवित्रता के साथ में जीवन जी सकता हूं या जी सकती हूं, और कैसा मैं परमेश्वर के नजर में अपने आप को एक अच्छी रीति से पेश कर सकता हूं, तो मैं आप सबसे आज यही गुजारिश करूंगा कि खुदाबंद से हम कहे कि खुदा तू मेरे जीवन में आ और मुझे अपने समान बना। हम यीशु मसीह कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन जरूर हम उसकी राह पर चलने वाले जरूर बन पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये कितना कठिन बात है। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना ही होगा। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा की राह चुनी थी वो कहां से पढ़ा था? जो पहाड़ी प्रवचन हम कहते हैं ना, सर्मन ऑन द माउंट, मैथ्यू चैप्टर 5, जब उन्होंने वो पढ़ा
तब उन्होंने अहिंसा की शुरुआत की थी। मार्टिन लूथर जो किंग थे, उनके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव किसका था? यीशु मसीह का था। जो रजनीश ओशो गलत फिगर है, लेकिन रजनीश ओशो के आश्रम में जब मैं गया था, वहां पे जब उनके चेलों के साथ में बात की और उन्होंने मुझे सरमन ऑन द माउंट, जो पहाड़ी प्रवचन है, उसके बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि पहाड़ी प्रवचन मुझे किसी मिशनरी ने, पास्टर ने नहीं बताया, लेकिन रजनीश ओशो ने मुझे बताया कि पहाड़ी प्रवचन पे जीवन, जब पहाड़ी प्रवचन के अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में बहुत सारी, अगर हम बाइबल को देखते हैं, मैं कहूंगा क्रिश्चियनिटी को भूल जाइए, हमारे जो रिलीजन है उसको भूल जाइए, लेकिन यीशु मसीह पे अपनी नजर बनाए। और यीशु मसीह ने जो जो बातें कही है, क्या कहा है यीशु मसीह ने? बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, क्या कहा? अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? लोगों की मदद करो। यीशु मसीह ने क्या कहा? खुद को नम्र करो। यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा? कि हमें दूसरों को माफ करने वाला बनना है। कोई बड़ी बातें वहां पे नहीं की। यीशु मसीह ने कोई हमसे बहुत बड़ा बड़ा काम करने के लिए नहीं कहा। यहाँ से ये नहीं कहा कि यहाँ से आप चाइना जाओ और यहाँ तो फिर आप यहाँ तो पाकिस्तान में जाके प्रचार करो। यीशु मसीह ने हमें बहुत ही सिंपल बातें बताई है। जब हम इन चीजों पर चलने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमें दिखाता है कि उसके जीवन, हमारे जीवन में उसकी बुलाहट क्या है। परमेश्वर हमको आके कभी नहीं कहेगा कि ये आशीष, ये तेरी बुलाहट है, लेकिन परमेश्वर आज भी प्रचार के द्वारा हमें यही चीज रिमाइंड कर रहा है। जब मैं इस प्रचार, इसकी तैयारी कर रहा था, तभी भी मुझे परमेश्वर ने एक चीज को रिमाइंड की, वो ये की कि मुझे भी पवित्रता का जीवन जीने की जरूरत है। मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पवित्र हो गया, लेकिन हम सबको पवित्रता का जीवन जीने की बहुत ही जरूरत है। और यहाँ पे हमें ये नहीं करना कि मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत हो गया, हमने बहुत का चीजें करने की कोशिश कर ली। मैं आपको बताता हूं कि गॉड विल नेवर बी इम्प्रेस्ड बाय आवर डूइंग, गॉड विल बी इम्प्रेस्ड बाय आवर बीइंग। परमेश्वर हम क्या करते हैं उससे बिल्कुल इंप्रेस नहीं होगा। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हमें दिखाई देती है, को कहीं पे भी लिखा नहीं गया कि तुमने बहुत काम किया इसलिए मैं तुमको रिवॉर्ड देता हूं। यहाँ पे बाइबल में भी लिखा गया है कि जब अंत में, पौलुस भी कहता है, जब अंत में वो खुदावन यीशु मसीह को देखेगा तो वो क्या चाहता है? यीशु उससे कहे कि वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। वहां पे ये नहीं कहा गया, वहां पे यीशु मसीह ये नहीं कहेगा कि वेल डन बाय गुड एंड फेमस सर्वेंट और लीडर। गॉड इज नॉट गोइंग टू से वेल डन रिनाउंड सिंगर, है ना, गॉस्पल सिंगर। वहां पे यीशु मसीह बिल्कुल नहीं कहेगा कि बहुत बड़ा प्रचारक। अब मुझे यीशु मसीह नहीं कहेगा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशिया इवेंजेलिकल अलायंस यूथ कमीशन, पूरे एशिया में तुम्हारा काम था। मैं यही चाहता हूं जब मैं मरूंगा तब खुदावन यही कहे कि गुड, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। और कब वो परमेश्वर यीशु मसीह कहेगा? जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे। आज मुझे भी याद है, मैं कई साल पहले बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा था और एक कलीसिया के एक वर्शिप लीडर, बहुत ही अच्छी लड़की थी जो बहुत ही अद्भुत रीति से, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्शिप लीड करती थी। और जब भी वो लीड करती थी लोग रोते थे, अपने पापों को कबूल करते थे और परमेश्वर की महिमा वहां पे करते थे। और एक दिन जो मेरे पहचान के जो थे वो बाहर चर्च के बाहर खड़े थे और उस लड़की की माँ चर्च के बाहर आई और वहां पे कुछ कुड़कुड़ाने लगी। तो जो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने उस लड़की की माँ से पूछा कि क्या हो गया मैडम, क्या प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे नाराज लग रहे हो। तो तब उस लड़की की माँ ने कहा कि ये जो मेरी बेटी है ये यहाँ पे ढोंग कर रही है और मुझे पता है कि उसका निजी जीवन घर में कैसा है, मुझे पता है कि वो किन पापों में डूबी हुई है, मुझे पता है कि अपने माँ बाप से वो किस तरीके का बर्ताव करती है। वी कैन फूल एवरीवन, हम किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं,
लेकिन हम अपने आप को, अपने परिवार को और सबसे महत्वपूर्ण खुदावन को मूर्ख कभी नहीं बना सकते। परमेश्वर हर चीज जानता है, हमारे जीवन के हर पाप को वो जानता है। शायद आज मोबाइल में से बहुत सारे लोग है ना, हम मोबाइल में से वचन भी सुनते हैं, गाना भी सुनते हैं, और उसी मोबाइल से पोर्नोग्राफी भी देखते हैं, उसी मोबाइल से गंदे गंदे वीडियोस भी एक्सचेंज होते हैं। हम इसी मुंह से गीत गाते हैं, इसी मुंह से आमीन कहते हैं, इसी मुंह से खुदावन की बढ़ाई करते हैं, और इसी मुंह से गलत शब्द भी हमारे मुंह से निकलते हैं। परमेश्वर हमारा मन, हमारा जीवन, हमारे शब्द, हमारा जीवन अच्छी तरीके से भली भांति वो जानता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर हमारे कार्यों से कभी इंप्रेस नहीं होगा, है ना। लोगों को यही लगता है कि हमने बड़ा काम कर दिया तो खुद परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा। अगर मैंने किसको 500 रुपये दिया, देन गॉड विल बी सो हैप्पी। गॉड इज नॉट प्लीज्ड बाय दैट। परमेश्वर तभी खुश होगा जब हम अपना जीवन उसको देंगे, और उसके समान पवित्रता का जीवन हम जब जिएंगे। मुझे रिसेंटली एक जवान लड़का 17-18 साल का, जब हम जवानों में काम करते तो कभी भी ये लोग फोन करते, तो एक रात में इस जवान लड़के ने मुझे फोन किया, और उसका नाम है सिद्धार्थ। और जब सिद्धार्थ ने मुझे फोन किया और उसने कहा भैया आपके पास टाइम है क्या, मैंने कहा हाँ। तो फिर वो बात करने लगा मेरे साथ में, और उसने एक चीज मुझसे कही कि भैया मैं सही में कलीसिया से परेशान हो चुका हूँ। मुझे बहुत लगता है कि मैं परमेश्वर की सेवकाई करूं, पवित्र जीवन जो, लेकिन मैं कलीसिया से परेशान हो चुका हूं। मैं बोला क्या हुआ? तो उसने मुझसे कहा, मैं अभी उन पासवान साहब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत इंडिया में फेमस गायक है, शायद मेरे ख्याल से भिलाई भी बहुत बार आ चुके हैं, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि सिद्धार्थ उनके कलीसिया में जाता है, और उनकी जो बेटियां है हर संडे वर्शिप लीड करती है, और सैटरडे को उन लोगों की कलेसिया में जो चर्च बिल्डिंग है उसमें प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस रात में 9, 10, 11 बजे तक चलती है। और जब ये प्रैक्टिस रात में खत्म होती है तो पासवान साहब की ये जो लड़कियां हैं दूसरे यूथ को लेकर ये लोग पब्स में जाते हैं, वहां पे सिगरेट लेते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और ये सब होने के बाद में संडे को आकर यही लड़कियां उन जवानों के साथ में वर्शिप लीड करती है। और सिद्धार्थ मुझे कह रहा था कि भैया मुझे वैसे कलीसिया में बिल्कुल नहीं जाना, मुझे छोड़ देना है, और मुझे इन सारी चीजों के वजह से मैं परमेश्वर से दूर चला जाऊंगा। मैं आपको बताना, ये कहानी या तो ये घटनाएं मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि शायद उन लड़कियों को चर्च में बहुत सम्मान है, लोग यही के सोचते होंगे कि कितने सुंदर गाते हैं, उनके पिता का नाम पूरे भारत में है, उनका गाना भी शायद आप लोग निश्चित स्वरूप से आप गाते होंगे, लेकिन उनके बेटियों का जो जीवन है वो परमेश्वर के पवित्रता से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के जीवन से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। गॉड इज नॉट प्लीज्ड बाय आवर डूइंग, गॉड इज प्लीज्ड बाय आवर बीइंग। परमेश्वर हमारे बड़े कार्यों से बिल्कुल ही खुश नहीं होता, लेकिन परमेश्वर हमारे छोटे, हमारे जो जीवन है पवित्रता का जीवन है उससे खुश होता है। देखिए हमारा जो कॉलिंग है, हम क्या करना चाहते हैं, दैट इज फ्यूचर टेंस, है ना, वो बहुत बाद में की बात है कि हमें क्या करना है। हमें पासबान होने के लिए बुलाया है, डॉक्टर होने के लिए बुलाया है, या इंजीनियर, या तो क्या किस चीज के लिए खुदावन ने बुलाया है, दैट इज अ फ्यूचर थिंग, वो आने वाले दिनों में हमें पता लगेगी। लेकिन आज हमें परमेश्वर एक चीज के लिए बुला रहा है, वो है कि हमें विश्वास योग्य जीवन जीना है, हमें पवित्रता का जीवन जीना है। जब ये सारी चीजें हम करेंगे, और तब परमेश्वर अपने आप हमें बताएगा कि किस तरीके का जीवन वो हमें, किस तरीके की बुलाहट हमारे जीवन में। परमेश्वर यही चाहता है कि जो कुछ भी आप आज कर रहे होंगे, शायद आप पढ़ाई कर रहे होंगे, शायद आप नौकरी कर रहे होंगे, जो कुछ भी आप कर रहे होंगे, एक चीज हमें करना है, बड़ी बड़ी चीजें बिल्कुल नहीं करना, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज करना है, पवित्र बनना है। लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपको वो सारी चीजें परमेश्वर के महिमा के लिए करना है। इफ यू आर स्टडिंग, डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इफ यू आर वर्किंग, डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। If you are a husband,
love your wife for the glory of the Lord. If you're a wife, love your husband, love your kids for the glory of God. और अगर आप बच्चे हैं, जवान हैं, अपने माता पिता से प्रेम करें, अपने कलीसिया के लोगों से प्रेम करें, ताकि इन सारी चीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो पाए। हमें बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है, हमें बस यही कार्य करना है कि जो परमेश्वर ने आज हमारे हाथ में दिया है, हमें उसे बखूबी निभाना है, बखूबी निभाना है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, आप हंसोगे है ना, आपको लगेगा कि शायद मेरे भाई आइजैक भाई भी है, उनको भी पता नहीं होगा, आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 10वीं कक्षा में मैं 40% लेकर पास हुआ, है ना। फिर आप लोग सोच रहे होंगे इसीलिए तुम मिनिस्ट्री में हो ना, 40% वाला ही मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। परमेश्वर ऐसा ही है कि जो वेस्ट है उसी को बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। 12वीं में गया, बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, और कितना परसेंट आया पता है? 41% प्रोग्रेस, है ना। फिर बीकॉम में गया और बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, और बीकॉम में आपको विश्वास नहीं आएगा, मुझे 42% मिले, 1% अगेन अप। और बीकॉम सेकंड में कितना आना था? 43% एग्जैक्टली। और बीकॉम फाइनल में मैंने छोड़ दिया। देन आई वेंट टू सेमिनरी, और वहां पे जब मैं पढ़ाई के लिए गया, 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। कल ही मेरे एक क्लासमेट ने मुझे फोन किया और हंस के बता रहा था कि आशीष, तू 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, है ना। 3 सब्जेक्ट में रीटेक एग्जाम देने का काम तुझे पड़ा था, है ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम मुझे देना था। लेकिन आज अगर हम तेरे जीवन के और देखते हैं, तो हमें वो कह रहे थे कि मैं खुद हर बार पास हुआ, लेकिन तू 3 बार फेल होके भी आज परमेश्वर ने तुझे इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जो सफर था वो 43 पे रुक गया। फिर मैं मेरा मास्टर्स करने के लिए सेवकाई की, मास्टर्स करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉलेज में जब मैं गया, मेरे क्लास में अमेरिकन थे, दूसरे देश के लोग थे, मेरे टीचर्स ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए थे। और आपको विश्वास नहीं आएगा, पहला मेरा मॉड्यूल हो गया, और पहला मॉड्यूल का रिजल्ट मेरे हाथ में आया। कितना परसेंट था पता है? 45%। सो 1% अप। और उस दिन मैं रोया। तब हमें एक ही बेटा था। उस दिन मैं रोया और मैंने कहा, खुदा, पढ़ाई मुझसे नहीं होगी, और बस मुझे बाहर निकाल ले, मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन उस रात में जब मैं रो रहा था, मेरी माँ, मेरी वाइफ और मेरा बेटा सो रहे थे, और उस रात में मैं रो रहा था, तब मुझे एक आवाज मेरे मन में आई, और वो ये थी कि मैंने तुझे बुलाया है और मैं तुझे खत्म करने के लिए भी मदद करूंगा। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और जब मेरा रिजल्ट आया, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे 46% मिला, जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ, एक इंटरनेशनल कॉलेज में फर्स्ट क्लास में पास हुआ। और आज जब मैंने ये सारी चीजें, मैंने यही सोचता था कि मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ाई करना है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 यूनिवर्सिटी, एक मलेशिया से और एक अमेरिका से, दोनों भी यूनिवर्सिटी मुझे कह रही है कि आप आपका डॉक्टरल स्टडीज, पीएचडी पूरी करिए, हम आपको पैसा लगाएंगे, पूरा पैसा। अमेरिका में मुझे 30 लाख रुपए लगने वाले, और मलेशिया में 10 लाख लगने वाले। सारा पैसा हम लोग देंगे, लेकिन आप आपकी पीएचडी पूरी करो, क्योंकि इंडिया में यूथ मिनिस्ट्री में डॉक्टरल स्टडीज किए हुए लोगों की जरूरत है। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? जब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, जब हम खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से चलाता है। और हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमें क्या करना है, कितना बड़ा कार्य करना है, बस कार्य करना है। आपको पता होगा, एक बहुत ही पावरफुल घटना बाइबल में संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के पास में 12 चेले थे, और एक दिन मरकुस 10 और 11 में ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी यहाँ पे लिखी गई है। देखिए, कभी कभी हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ा बड़ा कार्य करना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है। यीशु मसीह के जो 2 चेले थे, जेकब एंड जॉन, याकूब, शायद याकूब ही कहते हैं ना जेकब को,
ऑल राइट, जेकब एंड जॉन, यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना, ये दोनों यीशु मसीह के पास में आते हैं और उनको कुछ पूछना चाहते हैं। और यीशु मसीह को वचन 37 में वो कहते हैं, हमें या यह दे कि तेरी महिमा में हमसे एक तेरी दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। शायद ये जो चेले थे ये सोच रहे थे, चलो खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा आज हमारे साथ में है, तो इसके सेवकाई के साथ में हमारा भी नाम बढ़ता जाए, है ना। पौलुस कहता है कि तू बढ़े मैं घटू, लेकिन आजकल के सेवक क्या कहते हैं, मैं बढ़ू, खुदावन घट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, सिर्फ मैं बढ़ना चाहिए। और शायद याकूब और यूहन्ना भी यहाँ पे यही सोच रहे थे कि ये भी यीशु मसीह के साथ साथ इनका भी नाम, इनका भी इंपॉर्टेंस बढ़े। और यहाँ पे यीशु मसीह एक बहुत ही अद्भुत सत्य उनसे कहता है। वो ये नहीं कहता कि ठीक है अब तुम मेरे चेले हो, मेरे आदमी हो, तो मैं तुम्हें महान बना दूंगा। यीशु मसीह उनसे कहता है, अगर तुम अगुवे बनना चाहते हो, अगर तुम लीडर बनना चाहते हो, तो तुम सबसे पहले दास बनो। अगर हम भी बड़ा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें दास बनना होगा, हमें छोटा बनना होगा। यीशु मसीह यही कहता है। और यहाँ पे जो सेवकाई है, खुदावन की जो सेवकाई है, जो बुलाहट है, वो प्रदर्शन के लिए नहीं है कि हम कितने बड़े ओहदे पर काम करते हैं, कितनी सारी डिग्रीज हमारे पास में, कितना सारा पढ़ाई हमने की है, कितना सारा पैसा हमने कमाया है। बहुत सारे आज के सेवक लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर में तुम आओगे तो अमीर बन जाओगे। ऑल फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, है ना, जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हमारे इसमें आया है, कहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर को अपनाओगे तो तुम अमीर बन जाओगे। ऑल रबिश, ये सारी झूठी बातें। यीशु मसीह कहता है कि जब तुमको महान बनना है तो तुम्हें सबसे पहले दास बनना होगा, छोटा बनना होगा, सर्वेंट। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि आई विल मेक यू लीडर, यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें सर्वेंट बनना होगा। और यहाँ पे फिर आगे में एक और कहानी हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में आता है, जहां पे यीशु मसीह का बहुत बड़ा स्वागत होता है, जिसे विजयी प्रवेश भी कहा गया, ट्रायम्फुल एंट्री, ट्रायम्फ एंट्री। और यहाँ पे यीशु मसीह जब आता है, फिर एक मजेदार घटना यहाँ पे घटती है। अब यहाँ पे यीशु मसीह का विजयी प्रवेश होने वाला था, यहाँ पे यीशु मसीह का जय जयकार होने वाला था, भव्य स्वागत होने वाला था। और जब भी हमें भी याद है, हमें भी पता है कि जब हम एक आधे बड़े व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो उसके साथ में हमारा भी नंबर लग जाता है ना, हमारा भी स्वागत होता है। कभी कभी हमको भी फूल मिल जाता है, कभी कभी हमारे लिए भी बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं। शायद ये चेले भी यही सोच रहे होंगे, चलो हम यीशु मसीह के साथ है, अब जब स्वागत हो रहा है तो हमारा भी स्वागत होगा, हमारा भी नाम बढ़ेगा। और इनको भी लग रहा था कि हमारा भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत होगा, और उनको लग रहा था कि हमारा नाम, हमारा स्टेटस, हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह इनसे बहुत ही अलग काम करने के लिए कहता है। जब वो एंटर करते हैं तब यीशु मसीह दो चेलों से कहता है, कौन से चेले हमें पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह यूहन्ना और याकूब को यही सिखाना चाहता था। और यीशु मसीह दो चेलों से कहता है कि तुम जाओ शायद, और तुम वहां पे जाओ और वहां पे गधे का बच्चा जो होगा उसे तुमको छुड़ा कर लाना है। कौन सा काम दिया वहां पे? बड़ा काम नहीं दिया कि यूहन्ना चलो तुम जाओ और बड़ा बड़ा काम करो, लेकिन उनको कहा गया जाओ और वहां पे जो गधा है उसे तुम छुड़ाकर मेरे पास में लेकर आओ। शायद ये सोच रहे होंगे कि हमें लगा था कि यीशु मसीह हमें बड़ा काम देगा, लेकिन यीशु मसीह ने हमें ये कौन सा काम दिया जहां पे हमें गधे का काम करना पड़ रहा है। हमें लगा था कि हम आत्माएं परमेश्वर में लाएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमसे गधे को लाने के लिए कह रहा है। हमें लग रहा था कि हम आसमान से आग को नीचे बरसाएंगे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमें गधे को साथ में लाने के लिए बात कर रहा है। या उन्हें लग रहा था कि हमारा नाम बड़ा होगा, लोग हमें पहचानेंगे, हमें जानेंगे, लेकिन यीशु मसीह हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि एक बहुत ही कम दर्जे का काम इनको देता है। यीशु मसीह इनको सिखा रहा था कि हमारा जो कार्य है, हमारे कामों के आकार से हमारी पहचान नहीं बनती, लेकिन हमारी पहचान हमारे पवित्रता से बनती है। हमारी बुलाहट हमारे कामों पर आधारित नहीं है मेरे भाई और बहनों, हम कौन सा काम करते उस पर आधारित नहीं है। हमारी जो बुलाहट है हमारे निजी जीवन पर आधारित है। हम सेवकाई क्यों करना चाहते हैं? हम यीशु मसीह का नाम उठाने के लिए करना चाहते हैं,
या खुद का नाम उठाने के लिए करना चाहते हैं? क्यों हम क्यों चर्चेस में, आज मुझे पता है कि, मुझे पता नहीं, सीसी चर्च शायद वैसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे चर्चेस मुझे पता है कि लोग मरते हैं ना माइक में, उसको प्रेयर क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी, है ना, उसको गाना क्यों दिया, उसके फैमिली का नाम क्यों लिया, हमारे फैमिली का नाम क्यों नहीं लिया, है ना। चर्चेस में पास्टर लोगों के, ये पास्टर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है कैसा, और मैं पूछूंगा नहीं सही बात है या नहीं, मुझे पता है कि मैं भी चर्च में काम कर चुका हूँ। वो ये परेशानियां हमको सहन करनी पड़ती है, क्योंकि सबको लगता है कि सेवकाई करना यानी बहुत बड़ा नाम करना, कोई और लोगों के सामने आगे आगे करना। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि यीशु मसीह एक छोटा कार्य करने के लिए यहाँ पे कहता है। यीशु मसीह शायद हमको बड़ा कार्य करने के लिए पूरी जिंदगी भर नहीं बुलाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वो कहता है कि हमें पवित्रता का जीवन जीना है, हमें हमारे बुलाहट के योग्य चाल चलन रखना है। बाइबल में हमको याद है एक छोटा लड़का जिसको कोई नहीं जानता था, जिसको कोई भी पहचानता नहीं था, लेकिन उस छोटे लड़के को खुदा ने चुना, और उस छोटे लड़के के एक पत्थर की वजह से इतना बड़ा गोलियत भी मारा गया। एक छोटा लड़का, एक छोटा काम करने वाला चरवाहक था, वो कोई बड़ा लीडर नहीं था, एक चरवाहा था, खुदावन ने उसका इस्तेमाल कर लिया। नए नियम में हम पढ़ते हैं एक लड़का जो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे सुनते 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 चला गया, और जब लोगों को भूख लगी तब वो लड़का पास में आता है और यीशु मसीह को अपने पास का जो खाना था, 2 मछलियां 5 रोटी, है ना, वो यीशु मसीह को देता है, और यीशु मसीह उसका इस्तेमाल करता है और 5,000 लोगों को खाना खिलाता है। आज हमारे हाथ में क्या है खुदावन को देने के लिए? Whether it is big thing or small, that doesn't matter. आज हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा जीवन है जो हम खुदावन को दे सकते हैं, और परमेश्वर को कह सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन में कार्य कर। कृपया ये सारी चीजें जान लीजिए कि हमें परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर हमें बुला रहा है, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना, पवित्र होना बहुत जरूरी है। आपने कभी, पता नहीं मुझे, मैराथन रेस दौड़ा है या नहीं? मैं करीबन 5 किलोमीटर सप्ताह में 2-3 बार दौड़ता हूँ। साइकिलिंग बहुत लंबा लंबा मैं जाता हूँ, 1-1 घंटा साइकिलिंग करता हूँ। मुझे याद है जब 6 महीने पहले मैंने जब मेरा जॉगिंग शुरू किया तो मैं 100 मीटर भी दौड़ नहीं पाया, लेकिन जब मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा तो मैं आज 5 किलोमीटर आराम से न रुकते हुए दौड़ लेता हूं। पहली स्टेप हमारे लिए मुश्किल होगी, पहला कदम हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हमें वो कदम लेना ही होगा, हमें आगे बढ़ना ही होगा। और जब हम एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर 10 कदम हमारी ओर बढ़ाएगा, और हमें उसके विश्वास योग्य दास वो बनाएगा। और जो कोई भी काम आज आपके हाथ में, पढ़ाई हो, शायद लॉकडाउन की वजह से घर में फंसे हो, नौकरी हो, घर में अगर आप पिता हो या तो पति का काम कर रहे हो, पत्नी का अगर काम कर रहे हो, माँ का कार्य, आप माँ की जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, कृपया आप उसे पूरे ईमानदारी से करिए, पूरे जोश के साथ, पूरे पैशन के साथ उसे करिए, पूरे दिल के साथ उसे करिए, पूरे सच्चाई के साथ में उसे करिए। क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों के लिए नहीं कर रहे, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं क्योंकि हम खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, क्योंकि हमें जो बुलाने वाला है वो हमारे लोगों से भी महान है। हमें हमारे लिए नहीं, हमारे लोगों के लिए नहीं, हमें जो कुछ भी करना है वो खुदावन के लिए करना है। और खुदावन के लिए अगर हमें कुछ करना होगा तो हमें अपना जीवन पवित्रता से जीने की बहुत बहुत जरूरत है। आज शायद चेलों ने सोचा होगा कि हम कितना छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो गधा वो लाने वाले थे उस पर यीशु मसीह चल बैठने वाला था। वो सोच रहे होंगे कि कितना छोटा काम हमें दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था खुदावन का बेटा उस गधे पर सवार होने वाला है। वो जो जवान, जो छोटा लड़का था, उसे पता नहीं था कि उसकी 2 मछलियां
और 5 रोटियों से खुदावन एक 5,000 लोगों को खाना खिलाने वाला है। खुदावन ने उसका भी इस्तेमाल करके लिया। दाऊद को पता नहीं था, कहीं तो भी वो एक भेड़े चराने वाला इंसान, कहीं तो भी एक डेजर्ट में भेड़े चराता था, लेकिन उसे कभी पता भी नहीं था कि खुदावन उसे एक राजा एक दिन बनाएगा। एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों, हमें वो लेना ही होगा। और जब हम पूरी ईमानदारी से खुदावन का कार्य करेंगे, जो कोई भी कार्य, मैंने कहा पढ़ाई भी होगी, ईमानदारी से, पूरे सच्चाई से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से हमें करना है, क्योंकि हमें याद रखना है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो खुदावन के लिए कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से हम काम करेंगे। अगर हमें अगर हमारे पास में ऐसे भी लोग होंगे जिससे प्रेम रखना बहुत मुश्किल है, ऐसे लोगों से भी हम प्रेम करेंगे। अगर हम सोच रहे होंगे कि हमें ऐसे लोगों से, जिन लोगों से प्रेम करना बहुत मुश्किल है, उन लोगों से भी प्रेम करना होगा, लेकिन अगर परमेश्वर अगर हमें उस चीज के लिए बुला रहा है तो हमें वो करना होगा। अगर परमेश्वर हमें कह रहा है कि हमें कोई भी काम करना है तो हमें आज वो करना ही होगा। हमें एक ही मन में इच्छा रखना है कि वो बढ़े और हम घटे, हम बढ़े और वो घटे नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो बढ़े और हम घटे। और जब ऐसा जीवन हम जिएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगा। हमें हमारी इज्जत के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारे नाम के लिए, हमारे बड़े औहदे के लिए काम नहीं करना, हमें उसके लिए काम करना है जो हमारे पापों के वजह से मारा गया। जो हमें उसके लिए काम करना है जिसने हमें चुना है। हमें उसके लिए काम करना है जिसने हमारे लिए कोड़े खाए। हमें उसके लिए काम करना है जो अपना स्वर्ग लोक छोड़कर हमारे साथ में आया, हमारे लिए हमसे प्रेम किया। हमें उसके लिए कार्य करना है जो हमारे जीवन में इतने पाप होते हुए भी हमें कभी उसने छोड़ा नहीं, हमें कभी उसने त्यागा नहीं, हमें कभी उसने छोड़कर कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं कभी तुमसे प्रेम नहीं करूंगा। हमें उसके लिए काम करना है, उसके लिए जीवन जीना है जिसने हमें बुलाया है। और जब ये सारी चीजें हम करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें बुलाहट को खोजने की जरूरत नहीं होगी। हमारी बुलाहट हमें अपने आप खोज लेगी। जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे, जब हम विश्वास योग्य जीवन जिएंगे, when we will lead a life of integrity, then we don't have to go and find our calling. Our calling will find us wherever we are. Commit your life to God. परमेश्वर को जीवन दे, पवित्रता का जीवन जिए, और हमें पता चलेगा कि हमारे असाधारण काम को भी परमेश्वर कैसा, हमारे साधारण काम को भी परमेश्वर कैसा असाधारण बनाएगा। और हम भी अचंभा करेंगे कि हम कहाँ थे और खुदावन ने हमें कहाँ लेके आया। मैं आपके सामने मैंने एक गवाही भी दी, 40% वाला इंसान जिसे यूनिवर्सिटीज कह रहे हैं कि हमारे साथ में आप डॉक्टरल स्टडीज करो। हमारा परिवार कोई बहुत अमीर परिवार नहीं था, बहुत ही सिंपल परिवार। मेरे पिताजी एक्सपायर्ड हो गए, हमारी माँ ने हमारी परवरिश की। कभी ये सोचा नहीं था कि परमेश्वर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगा, लेकिन एक चीज मैंने मेरे जीवन में की और आज भी मैं यही करने की कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी मेरे हाथ में है, कोई लोग मुझे देखे या ना देखे, मुझे एक चीज पता है, मुझे ईमानदारी से करना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरे परमेश्वर की आंखें मेरी ओर हैं। हम जो कुछ भी करेंगे, अगर हम परमेश्वर के लिए पूरे मन से अगर हम वो चीज करते हैं, तो परमेश्वर खुदावन हमारा इस्तेमाल जरूर करके लेगा, हमें बुलाएगा और हमें विशेष स्वरूप से हमें वो हमारा कार्य, हमारे जीवन में विशेष स्वरूप से एक बुलाहट देगा और हमारे इस्तेमाल उसके राज्य की बढ़ाई के लिए वो करेगा। कोई भी कार्य होने दे, पढ़ाई करिए, जरूरतमंदों को मदद करना है, मदद करिए। अगर कलीसिया में पासबानों को मदद करना है, डू इट फ्रॉम ऑल योर हार्ट, डू व्हाटएवर यू कैन डू फॉर द लॉर्ड, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट हिम। हम अपने लिए नहीं, हम उसके लिए।
कर रहे हैं। हमें अपने लिए नहीं जीना। जिस दिन हम अपने लिए जीना छोड़ देंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। और फिर हमें डरने की जरूरत नहीं कि मेरा भविष्य क्या होगा। बहुत सारे जवान लोग आज परेशान हो जाते हैं कि हमारा भविष्य क्या है ना, नौकरी लगेगी भी या नहीं, पढ़ाई पूरी होगी भी या नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है सर्वप्रथम उसका राज्य की रोज खोज करो। सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, और ऑल दिस थिंग्स, ये सारी बातें तुमको मिलेगी। ऑल दिस थिंग्स, seek ye first the kingdom of God, and all these things, your career, your business, your family, your love, your life partner, everything will be added unto you. But first thing, we have to seek his kingdom and his righteousness, उसकी पवित्रता, उसका जो धर्मीपन है, हमें उसकी खोज करना है, और तब हमारा परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर लेगा। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना है, बस हमें यही जानना है आज कि हमें परमेश्वर के लिए जीना है, हमें पवित्रता का जीवन जीना है, और परमेश्वर ज़रूर ही हमारे जीवन में कार्य करेगा। पौलुस, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, पौलुस ये नहीं कहता कि हमें सेवकाई में हमारे कंफर्ट्स ढूंढना है ना। लोगों को लगता है कि जब हम बड़े ओहदे पर काम करते तो हमें फ्लाइट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। पर लोगों को ये भी लगता है अरे आशीष फ्लाइट्स में जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जब मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत की, जनरल बोगी में हमने सफर किया। परमेश्वर कहीं लेके जाता है, जब वो हमें चुनता है तो ये सारी चीजें भी देता है। लेकिन सेवकाई हमें हमारे कंफर्ट के लिए नहीं करना। सेवकाई हमारा नाम ऊंचा करने के लिए नहीं करना। सेवकाई अगर हमें करना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हम करना है। और लोगों को दिखने दीजिए कि परमेश्वर कैसे साधारण व्यक्ति को असाधारण रीति से इस्तेमाल करता है। और फिर से मैं पौलुस के साथ में आप सबों के सामने एक गुजारिश करूंगा। वो गुजारिश है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उस बुलाहट के योग्य चाल चलो। We are special people. God has called us. God has chosen us. God has set us apart. We are special people. But the thing which we have to do is to lead a holy life, lead a faithful life, and lead a life that is filled with integrity. और जब हम ये चीजें करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करके लेगा। और तब आपको पता चलेगा कि मैंने 17 जून को 2021 को परमेश्वर को जीवन दिया। पवित्रता का जीवन जीने के लिए मैंने परमेश्वर को वचन दिया। और जब आप 10 साल के बाद सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से आपको चलाया, कितने अद्भुत रीति से आपका इस्तेमाल करके लिया, और कितने अद्भुत रीति से आपके द्वारा आपके लोगों को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को और आपके आने वाली पीढ़ी को भी आशीषित किया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर आप सबों को चलाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से कहें, खुदा अगर मेरे जीवन में कोई पाप होगा खुदा तू निकाल दे। हम फिर से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा हमें तेरे समान बना, ताकि तेरी बुलाहट, जो कुछ भी बुलाहट हमारे जीवन में होगी वो पूरी हो पाए। खुदा हमारा इस्तेमाल तू तेरे राज्य के बढ़ाई के लिए कर ले खुदा। लेकिन खुदा सबसे पहले हमारे पापों की क्षमा कर। खुदावन हमें तेरे जैसा बना और तेरे राज्य का अधिकारी होने के लिए हमें तू चुन ले खुदावन। खुदा हमारे जीवन में कार्य कर। अगर कोई भाई या बहन यहाँ पे किसी संकट या किसी समस्या, किसी पाप से जूझ रहे होंगे, खुदा मैं उस भाई और बहन के लिए भी दुआ करता हूँ। उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में तू कार्य कर, ताकि वो तेरे मार्ग पे चल पाए। वर्क इन देयर हार्ट्स लॉर्ड, टच देम लॉर्ड एंड यूज देम फॉर योर ग्लोरी। तेरी महिमा के लिए उनका इस्तेमाल तो कर ले। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर।